कि फ़िक्की फ़्लो की हम बात कर रहे हैं। तो फ़िक्की फ़्लो बेसिकली क्या है, इंडिया में इसका विज़न मिशन क्या है एंड अमृतसर में फ़िक्की फ़्लो की कैसी जो है वो सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सो फिकी फ्लो है एक चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, और जो फ्लो है वो फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में है, और हमारे 25 चैप्टर्स और हैं। इसका मेन मिशन इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो हमारा जो मेन मकसद है वो एंटरप्रेन्योरल वुमेन को एक एक विंग में अंदर लेके, एंड टुगेदर वी वांट टू वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। रिसेंटली मैं एक किताब रीड कर रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो उसका पहला चैप्टर यही है कि क्रिटिसाइज मत करो। क्रिटिसिज्म इज़ वेरी इजी, बट उससे सोल्यूशन कोई नहीं निकलता। रादर दैन क्रिटिसाइजिंग आप देखो कि आप खुद क्या इनिशिएटिव ले सकते हो और किस चीज़ को ठीक कर सकते हो। एग्जैक्टली, सो व्हाट हैपेंस, हम हर किसी को दे से ना एवरीथिंग इज इन योर माइंड। दूसरे बंदे को आप वो कर रहे हैं अपनी एक जिंदगी, that everybody is playing a role. That's what somebody told me. So there was a day when I was very disturbed because I'd taken up as a new chair, and it was overwhelming. Then a woman came and told me a beautiful thing, and that's my mantra now. She says nobody is doing anything to trouble you or something. It's just that everybody is playing their own role in life. आखिरी एपिसोड बातें दिल की के इस पहले सीज़न का, एंड डेफिनेटली एक ब्लॉकबस्टर एपिसोड आपका वेट कर रहा है। वी हैव डॉक्टर सिमरप्रीत संधू इन द हाउस। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Good morning. थैंक यू सो मच आज आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। एंड आई थिंक जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो बातें हम करने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है वो तक पहुँचें। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद है कि आज की जो कॉन्वर्सेशन है बहुत एक थॉटफुल और फ्रूटफुल निकल के आएगी हमारी ऑडियंस के लिए। उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो शायद अमृतसर में हो रही हैं एंड ओवरऑल इंडिया में भी अब हो रही हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग है, चाहे ओवरऑल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, बट शायद अभी तक उन्हें नहीं पता। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। And thank you so much for inviting me. आपने बिल्कुल ठीक बोला। हम जो कर रहे हैं, and we thank Timeless कि आपने हमें बुलाया अपने मंच पे, बिकॉज जो हम कर रहे हैं वो एम्पलीफाई हो जाएगा, वो बात सब लोगों के पास पहुंचेगी, और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सो थ्रू टाइमलेस वी वांट टू सेंड अ मैसेज दैट कम जॉइन अस इन आवर एंडेवर. Ultimately, we all are working for the city of Amritsar and people of Amritsar. So I think we should all get together to make a joint effort to make the real difference. एंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक उसके बारे में पहले ऑडियंस को थोड़ा सा दृष्टि देनी चाहिए कि फ़िक्की फ़्लो की हम बात कर रहे हैं। तो फ़िक्की फ़्लो बेसिकली क्या है, इंडिया में इसका विज़न मिशन क्या है एंड अमृतसर में फ़िक्की फ़्लो की कैसी जो है वो सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मैम, अगर आप आसान भाषा में हमारी ऑडियंस को बता पाए कि फ़िक्की फ़्लो बेसिकली क्या है। Yeah, thank you so much. So, Ficky Flow है एक चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है, और जो फ्लो है वो फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में है, और हमारे 25 चैप्टर्स और हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स, एक अमृतसर का और एक लुधियाना का। वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब ही एक स्टेट है जिसके पास 2 चैप्टर्स हैं, और एक आधा और है, बट बाकी we were the first ones who wanted another chapter. And it was under the vision of Gauri Vamsan. She was the founder chairperson of Law Amritsar chapter. और ये 2018 में इस चैप्टर की शुरुआत हुई, और जब ये शुरू हुआ तो तब I was one of the founder members. तो उसके बाद इसका मेन मिशन इज़ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. सो भी एक धारणा है कि फिकी फ्लो एक NGO है. ये NGO नहीं है, it is a chambers of commerce, and our main body of work is empowerment of women and the entrepreneurs, including चाहे वो एक mompreneur है, चाहे वो एक homepreneur है, चाहे वो एक इंडस्ट्री की मालिक है. तो हमारा जो मेन मकसद है वो एंटरप्रेन्योरल वुमेन को एक
एक विंग में अंदर लेके एंड टुगेदर वी वांट टू वर्क फॉर देयर अपलिफ्टमेंट. बट हम सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम नहीं करते. हम सबाल्टर्न रूरल पॉपुलेशन है जो हमारी लेडीज़ गांव में है, बहुत हुनर है बट उनको समझ नहीं आता कि उस हुनर को वो कैसे आगे लेके आए. तो उसके लिए हम विलेजेस में हमारा प्रोग्राम है रूरल लाइवलीहुड. सब रूरल लाइवलीहुड के थ्रू वी डू लॉट ऑफ आवर बॉडी ऑफ वर्क इज इमेंस, जिसमें हेल्थ भी आता है. बिकॉज हमें लगता है कि अगर कोई हेल्दी है तभी वो काम पे ध्यान दे सकेगा. सो हेल्थ ऑल्सो कम्स इज पार्ट ऑफ रूरल लाइवलीहुड. बाकी वो स्किलिंग है और उसके बाद getting them enrolled in various courses and then getting jobs done for them. So हम बड़ी जल्दी in another 1 or 2 months जब हमारे बच्चियाँ कोर्स कर लेंगी तो हम एक जॉब मेला लगाएंगे which will be called the flow job मेल. ओके. तो वहाँ पे we will call for people who will kind of recruit them or who are interested in recruiting depending upon their qualifications. वहाँ फिर तो विमेन एम्पावरमेंट का तो है ही, बट आई थिंक स्कोप इसका वहाँ तक नहीं है, क्योंकि विकी फ्लो रिसेंट जितना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इवेंट्स करते हैं. हर चीज़ को कहीं ना कहीं जो है वो सोसाइटी के, चाहे ड्रग्स ओरिएंटेड है चाहे कुछ भी है, उस चीज़ की अवेयरनेस में विकी फ्लो हर टाइम पे जो है वो अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं. तो मैम आप अगर थोड़ा सा बता पाएँ कि इवेंट्स विकी फ्लो के हमें पता चलते रहते हैं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट को जो है वो कवर करते रहते हैं. तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं भी चलता कि विकी फ्लो के इवेंट्स कब होते हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं एंड क्या क्या चीज़ें हम उसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं. रिसेंट जितना अभी मैं स्टडी कर रहा था, तो अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बता पाएँ. So जो विकी फ्लो के बेसिक इवेंट्स है, they are divided into 3 ओके. as directed by the head office. So 20% हमारी है नेटवर्किंग, इस पे हम जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए बेस्ड ऑन नॉलेज, चाहे वो फाइनेंशियल लिटरेसी पे है, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी पे, चाहे वो नेटवर्किंग है विद पीपल ऑफ एमिनेंस जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेस आता है, पॉलिटिकल इंटरफेस आता है. लाइक रिसेंटली वी हैड रागेश्वरी लुम्बा and she talked of mindful families. So that was something for emotional wellness. ये सब तो है. इसके अलावा हमारे पास 40% वो हैं जो एक नेशनल के इनिशिएटिव्स हैं, वो 22 हैं. 22 इनिशिएटिव्स जिसके डिफरेंट इनिशिएटिव हेड्स हैं एंड वी वर्क इन यूनिसन विद आवर हेड ऑफिस. और कई चीज़ें तो हेड ऑफिस ही क्यूरेट करते. जैसे अभी हमने पिछले प्रोग्राम में अभी अगस्त में हमने साइकिल्स डिस्ट्रीब्यूट किए, 25 साइकिल्स टू गर्ल्स ऑफ मिशन दी. तो वो आया अंडर रूरल लाइवलीहुड एंड दे वर डोनेटेड बाय फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज. उनका एक विंग है मुगल माधव फाउंडेशन एंड दे आर द वंस हु गेव दीज 25 साइकिल्स टू द 25 chapters. So all over India, Flow gave cycles, but again, like I said, we are not an NGO. We are not donating cycles just like that. The angle to this was the cycles were given to the girls who are cycling more than 3 kilometers to come to school. तो क्या होता है कि बहुत बार जिन बच्चों की हम लिटरेसी की बात करते हैं, they cannot come to school because their parents are not that economically well, and वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के अपने बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ने आ सकते. इसलिए प्रॉपर लिस्ट बनी है. वो लड़की जिसका गांव स्कूल से 3 किलोमीटर दूर है, only those girls, we check their credentials, so we're very particular. We check their Aadhaar card, we check their address, calculated the distance, and then those cycles were given and the girls were very happy. तो बेसिकली कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट, जैसे मैं रिसेंटली भी रीड करा था, ये अभी भी शायद 37-38% ही, लेकिन तो रिसेंट टाइम में स्लाइड चेंज ही चाहे सही, बट आया तो डेफिनेटली है. एंड आप कहाँ पर देखते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, कितनी ज़रूरी है ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि हम बहुत बार बात करते हैं कि हम लार्जेस्ट इकॉनमी बनना चाहते हैं वर्ल्ड की, विश्व गुरु बनना चाहते हैं जैसे हम कहते हैं, तो उसमें विमेन एम्पावरमेंट का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Women are certainly more important because मुझे लगता है जो एक औरत है वो एक फैमिली का न्यूक्लियस है, वो एक सेंटर की बिंदु है. अगर एक वुमेन एम्पावर्ड है तो वो एक दूसरी औरत को भी उतना एक देंगी अपॉर्चुनिटी टू गो आउट वर्क, उस हेल्प करेंगी.
विमेन की एक प्रॉब्लम है इन द इंडियन सोसाइटी, विमेन को एक देवी का दर्जा दे के हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल दिया है, बिकॉज हमें हमेशा प्रूव करना पड़ता है कि हम बहुत अच्छे हैं. आई एम अ गुड मदर, आई एम अ गुड वाइफ, आई एम अ गुड डॉटर इन लॉ, आई एम अ गुड डॉटर. और कहीं ना कहीं वो रोल निभाते हम थोड़ा सा थक जाते. और जब when you're a younger woman, you just want to be in the good books of everyone. और उसमें जब आप बैलेंस करते हो काम का, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाओ. तो वहाँ पे सपोर्ट आती है ऑफ द फैमिली मैन, ऑफ द फैमिली वुमेन. और अगर ट्रू एम्पावरमेंट, विमेन आर वेरी गुड वर्कर्स. जो हमारे में वर्क एथिक है, हम एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं, जैसे आप फ्लो ही ले लो. It is those dynamic women. We've had 6 chairpersons till now and our core working team. They're so aggressive. We work 24/7 to make the chapter a success. It's only been 6 years and this is the 7th year. But morning, evening, night, we only think of Flow as the platform. मुझे लगता है कि नहीं, मैं chairperson नहीं हूँ. I'm not above Flow. I'm just managing Flow for this year. And the job is that everyone feels it is their space and they contribute to make it a success. So अगर इतनी सारी women आप देख लो एक 6 साल में chapter को कहाँ से कहाँ ले गए, तो if all the women of the country work together, so I think we are a force to reckon with. And I also believe in one thing, that when women work together for anything, then miracles are bound to happen. बड़े एक कोइंसिडेंस की बात है कि जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था वो था प्रियंका मैम के साथ, एंड शी इज एसोसिएटेड विद लवोदी. Yeah, she's also with our, she's a Flow member too. And I've worked with her on a couple of projects related to health, like she's also rallying for cervical cancer. And initially जब मैं भी Flow में आई हूँ, तो वो एक कैंसर, हमने बहुत सारा बड़ा एक कैंसर कैंप किया था रंजीत एवेन्यू में. ओके. So it was a huge camp in which all, I think there were 12 screening vans, and we done it with Mr. Gurjeet Aujla. And that was the first time, usi karan, because that camp was such a success, because we had cancer crusaders like Lisa Ray and Tahira Kashyap were here in Amritsar. Okay. This was in Gauri Vansal's year, the first year. And that cancer camp and conclave had touched so many people that I got picked up to be the core committee member. And that's how I became the chair today. So that is when I met Priyanka. And she has been a very, very dedicated. वो भी कुछ करें तो वो पूरे अपने दिल और जान से करती है. मैम ने एक चीज़ कही थी जब वो शो पर आए हुए थे. मैंने यही पूछा था कि आप मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि है तो 24 घंटे. उन्होंने यही कहा था कि जब शिद्दत के साथ चीज़ करो तो 24 घंटे में बहुत ज़्यादा है. हो जाता, थोड़ा कम सो लो, पार्टी कम कर दो. बट से नींद भी अच्छी आती है ना. हाँ. एंड आज हमारा लास्ट एपिसोड है, तो अगेन विमेन एम्पावरमेंट पे है. तो आई थिंक इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती थी. मैं खुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ का, क्योंकि बहुत सी मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें बड़ा ट्राई करता हूँ पुश करने की कि आप में लीडरशिप स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, बिजनेस स्किल्स बड़ी अच्छी है, बट काइंड ऑफ कहीं ना कहीं अभी भी वो थॉट प्रोसेस है हमारे यहाँ पर कि अगर करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जॉब कर लेते हैं, और नहीं करनी तो फिर तो चलो ठीक ही है. बट बिज़नेस वाली साइड अभी भी जो है वो विमेन कम जाती है. अगर कमिंग जनरेशन की भी मैं बात करूँ, जो अपनी 20s में है, अर्ली 20s में है या मिड 20s में है, स्टिल कहीं ना कहीं पर जो है वो थॉट प्रोसेस है कि नहीं, बिज़नेस वाली साइड नहीं जाना, जॉब जो है वो टीचिंग बेसिकली बहुत बेटर ऑप्शन है, तो वहीं से जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं. बट आई थिंक ये भी थिंकिंग चेंज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो घर इतना अच्छा मैनेज कर सकती है ना जब नारी, तो फिर बिजनेस आई थिंक रिलेटिवली इजी है करना. So इसमें ना फ्लो में एक प्रोग्राम है which is a message I want to give out to all the young women and your friends. It is called She Rises and Flow Startup Cell. So that is our initiative head is Aarti Gupta. And किसी ने भी अगर business start करना है तो please come, and we have tied up with GND, जो उनका GJCEI है, and उसमें along with Dr. Patti we are incubating startups. तो हम I'm using your platform to request people that anybody who has any idea, आपके पास एक idea ही है ना, आप प्लीज़ आके मिलो. उसके बाद स्टार्टअप पंजाब में भी there are avenues, they can आपका वो रजिस्टर हो सकता है स्टार्टअप. पीपल हु डोंट हैव मनी, दे हैव सीड मनी. और अभी हमने फ्लो त्रिंजन में एक सखियाँ करके स्टार्टअप को एक अपॉर्चुनिटी दी थी ताज में,
जब फार्मा हुई है, तो वो नैन्सी का एक स्टार्टअप है सखियाँ, ओके जिसपे वो लोगों से यू नो विलेज गर्ल्स से, विमेन से वो स्टिच करवाती हैं कपड़े, और उसके बाद वो एग्जीबिशंस लगा के अब वो काफ़ी काम कर रही हैं इस डायरेक्शन में। तो उनके पास कोई मनी नहीं था, तो उनको सीड मनी स्टार्टअप पंजाब ने दी। सो डो इफ़ यू हैव एन आइडिया, इवन इफ इट्स एन आइडिया यू थिंक इज़, अभी आप सोच रहे हो, कम मीट अस एंड वी विल गाइड यू कि आपका ये आइडिया यू नो फ्रूटेशन ले सकता है और इसमें कोई मॉडिफिकेशन लेके। एंड आई थिंक स्टार्टअप का तो कोई टाइम नहीं है। डोंट वेट फॉर मनी, डोंट वेट फॉर a certain time, just come and start working in the direction. Exactly. At least आप आके एक बार हमसे discuss तो कर। So Flow Startup Cell is a wonderful opportunity and She Rises पे वो सब mentoring कर, तो उनको वो select करके उनको they teach them how to go about their business, how to register। और हमारे दो और हैं, any woman who is an entrepreneur, we are doing GEM portal onboarding and ONDC onboarding at Flow. So if you have any product, if you have any service that you think can be of any use, suppose आप हनी बना रही हैं एक बिड में और आपको उसकी बिड करनी है नेशनली, सो यू कैन यूज़ जेम पोर्टल ऑनबोर्डिंग, और आपका हनी अगर पिकअप होता है, टेंडर आपका सिलेक्ट हो जाता है गवर्नमेंट टेंडर, सो यू विल गेट द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो ये कई चीज़ें पता ही नहीं है, तो आप आए, वी आर ऑलरेडी डूइंग जेम पोर्टल ऑनबोर्डिंग, come be a part and you never know, a simple thing as good can make waves in India. एग्जैक्टली बेसिकली वही है, शिद्दत चाहिए एंड आई थिंक कहीं ना कहीं रिस्क भी लेना ही पड़ता है, तो वो शर्म भी उतारनी पड़ती है कि लोग क्या कहेंगे। और हम हैं ना आपके साथ, हम आए, हमारा तो पूरा एक सेटअप है। एंड देन वी हैव पीपल लाइक आरती, वी हैव फ्लो believes in you know हमारा काम ही है, the organization is for startups and She Rise, उसका नाम ही She Rises। तो स्टार्टअप में ये नहीं है कि आपने एक नया स्टार्टअप किया, अगर आपका कोई पुराना बिजनेस भी चल रहा है, आपको कोई रजिस्ट्रेशंस करानी है, कुछ करानी है, अब आप एक बार आप आके हमें मिलो and then we are going to help you out to chalk the path forward. मैम आपने कहा कि आप वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं Yeah. ये वाले चैप्टर के, तो थोड़ा सा पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि डॉक्टर सिमरप्रीत संधू कौन है एंड क्या रीज़न था उनका फिकी फ्लो को ज्वाइन करने का। Yeah, so Dr. Simapreet Sandhu is somebody who's taught in a dental school. So I was a professor and head in the dental school. 25 साल मैंने different dentists को train किया है, 2500 dentists who are doing very well in different countries of the world. I'm very proud of all my ex-students. So what happened, I've always worked against oral cancer, उसकी awareness फैलाने के लिए, और टबैको के अगेंस्ट रैली किया है मैंने पिछले 25 सालों से। सो आई एम अ एंटी टबैको क्रूसेडर। तो जब ये क्रूसेड कर रही थी तो मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो हम हर साल डॉक्टर्स एक सिटी में इकट्ठे होके, जिसमें बाहर से भी डॉक्टर्स आते हैं, सो वी टॉक ऑफ द रीसेंट एडवांसेस इन ओरल कैंसर, डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द माउथ। तो तब जब ये हो रहा था तो तभी फ्लो लॉन्च हुआ। So I picked up a call on Gauri Bansal. I called her up that I'm Dr. Simapreet. She didn't know me. I said, I have a proposal. So मेरे तो all big doctors are coming, including Dr. Arethi from National Institute of Cancer Research, NICPR. तो वो आ रहे थे from this place, Dr. Mehrotra. He was coming from Delhi. So I was anyways calling all the big doctors for cancer awareness. And I requested her कि आप मुझे ना एक कैंप लगाने की opportunity दे दो। And then what happened, I talked to Gauri and told her, because World Cancer Care was also here. So along with World Cancer Care, Mr. Vijit Ojla, who was the MP, and then all the NGOs joined hands with us, और हमने कितना बड़ा cancer camp लगाया। So at the heart, Dr. Simapreet Sandhu joined Flow, because I wanted to use that as a medium for outreach to spread health and wellness. And then what happened, I got entrenched into Flow. Then I was the treasurer of Flow Amritsar chapter for 3 years, then the senior vice chairperson, and then took up as chair. Now also Sundays are spent in the villages. Abhi thoda 1.5 mahina stretch kharab tha. It was too hot. We didn't want people to come out. बिकॉज हमारे लास्ट कैंप पे ऑलमोस्ट लोगों को इतनी गर्मी थी कि हीट स्ट्रोक होने के चांसेस थे।
बट अब मौसम खुल गया, वी अगेन गोइंग बैक टू आवर विलेजेस, टू आवर skill center. We already have flow skill center in village Vadava, and वहाँ पे सब्सिडरी हेल्थ सेंटर में हमारे रेगुलर कैंप्स लगते हैं. और हम कैंप सिर्फ लगाते नहीं हैं, जब कैंप लगता है उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट जिनको भी ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट भी करवाओ. सो दैट इज़ द आइडिया. एंड मैम थोड़ी सी बात करेंगे ओवरऑल अमृतसर की. अमृतसर बहुत चेंज हो रहा है रिसेंट टाइम्स से, बहुत डेवलप हो रहा है. आपका क्या टेक है रिसेंट डेवलपमेंट्स में जो अमृतसर हो रही हैं? एंड अगर मैं पूछूं कि 5 या 10 साल बाद, क्योंकि एक थोड़ा सा इनिशिएटिव तो लोगों का है ही बाहर जाने की तरफ, कि अभी पंजाब में हम देख ही सकते हैं ओवरऑल कि बहुत ज़्यादा एक इनिशिएटिव हुआ है कनाडा वाली साइड या यूएस वाली साइड जाने का. तो अमृतसर पर आपका क्या टेक है कि रिसेंट टाइम में जो डेवलपमेंट हो रही है एंड नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में आप अमृतसर को कहाँ देखते हैं? See, I think I know all the organizations are working hard in the interface with the government, and Amritsar develop तो हो रहा है. I think there's a very bright future, but फिर भी मुझे लगता है कि हमें ट्रेड में हमें अपना पोर्ट खोलना चाहिए, trade with the other countries, तो ताकि रेवेन्यू बढ़े. I think the main thing where children need to have more opportunities. और एक आपने सर्वे देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो एजुकेशन है दैट्स नॉट इनफ टू लीड अस टू जॉब्स. सो कहीं ना कहीं हमें अपना करिकुलम रिविजन एंड स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई एम सो थैंकफुल टू द अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु ऑल वर्किंग टुगेदर. एटलीस्ट अब कहीं ना कहीं हम भी एफर्ट कर रहे हैं दैट अमृतसर इज़ ऑन द मैप ऑफ इंडिया, एंड दोज पीपल आर इंटरेक्टिंग. वहाँ के जैसे अब आरती गुप्ता आती हैं तो वो अमृतसर आती है टू इंटरेक्ट, तो कहीं नहीं कोई ना कोई तो मोटिवेट होता है. सो हमारा जैसे अब MSME कॉन्क्लेव करेंगे हम, जहाँ पे हमारे जो भी अगेन अ मैसेज जिसने भी कोई स्टार्टअप है प्लीज़ कम एंड टॉक टू अस. वी आर पार्ट ऑफ MSME कॉन्क्लेव वेयर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट एजेंसीज विल बी देयर. दे विल बी गाइडिंग पीपल ऑन द वे फॉरवर्ड. और जहाँ भी आपको लगता है कि आपको कहीं मुश्किल आ रही है, प्लीज़ कम एंड टॉक टू अस. अगर आप मेंबर नहीं भी हो हम गाइड तो कर ही सकते हैं टू एनीबडी. सो प्लीज़ कम एंड बी अ पार्ट. एंड एज फार एज अमृतसर मुझे लगता है थोड़ा सा हमें और कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव वाइडन करना पड़ेगा. हमें आप लाहौर देखें, इट्स सच अ डेवलप्ड कंट्री. तो हमारा दिली ख्वाहिश तो यही है कि अमृतसर भी लाहौर की तरह एक मेट्रो बने. सो बन सकता है बिकॉज दे वर द ट्विन सिटीज़. तो मुझे आस है कि हम भी एक दिन we'll be a big metro because Amritsar के children are very bright. So if जो बाहर की countries में जाके आप देखिए सबसे famous doctors are from Amritsar. So why not here in Amritsar? And अगर आपने skill भी लेके आनी है, पढ़ाई भी लेके आनी है वापस आके, तो कहीं ना कहीं हमें उनमें believe भी करना पड़ेगा कि yes they can do a change, and करना तो हम सबको इकट्ठा ही पड़ेगा. एक person cannot do anything. But I believe Amritsar has a huge potential. But थोड़ा सा हमें बड़ी सारी जगहों पे हमारे ट्रेड में स्किल ट्रेनिंग, हेल्थ में तो हम काफ़ी अच्छे हैं. We can become a huge hub for tourism. It is because already बड़ी सारी शादियाँ हो रही हैं. One of my friends, Arushi Verma, has a slogan which is Wed in Amritsar. तो बड़े सारे लोग अब बॉम्बे एंड ऑल से यहाँ शादियाँ करने आए. एक बस थोड़ा सा क्लैनलीनेस, वो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी अमृतसर के लोगों को कि सरकारें तो करती है बट हमें भी थोड़ा सा वेस्ट जनरेशन कम करें. सबसे ज़्यादा रोल लोगों का ही है. प्लास्टिक कम, वी हैव टू ऑल्सो थिंक. सिर्फ ये नहीं कि हम कूड़ा करेंगे और सरकार से लड़ेंगे कि आप आके साफ करो. हम क्या कर रहे हैं? हम ठीक है, हमें सरकार से उम्मीदें हैं, बट हम क्या कर रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट है. वाई आर वी यूजिंग प्लास्टिक? वाई आर वी नॉट टेकिंग दोज बैग्स टू बाय आवर सब्जियाँ एंड बाकी की चीज़ें? और इतना कूड़ा, आई थिंक अमृतसर बहुत वेस्ट जनरेट हुआ. सो वी हैड अ वेस्ट वॉरियर्स अवार्ड. In fact, Flow Amritsar has 3 startups, two startups on waste. So one we have Push Punya, which is very much on the lines of Phool, आपने सुना होगा, and Kanpur. So उसमें because Amritsar is a religious city, तो हम फूल बड़े ऑफर करते हैं. और उन फूलों का क्या होता है? So now there's a startup by a member Mini Sharma. वहाँ पे हम इन फूलों को डिहाइड्रेट करके ड्राइव करके हम वो अगरबत्ती और धूप
दैट इज़ द स्टार्टर. नंबर 2, किसी ने फूल है जो उसमें एज ब्लेसिंग्स अमृतसर से लेके जाना है, तो हम उसको एक फैसिलिटी करना चाहते हैं कि उसको हम एक्रेलिक में एम्बेड कर दें, ताकि दीज पीपल कैन टेक दिस क्लास टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मेक सम ज्वेलरी आउट ऑफ इट. तो ये वाला स्टार्टअप हमने इसको स्टार्ट किया. Second is we have e-waste with Pehel and Una Karo Sambhav. So usme hum we are going to, I know some other organizations are also doing it, but we'll also pitch in to collect waste from the various schools and institutions. That is with Pehel. And third is hamara jo startup hai, that is we are trying to do recycle from our garments. जो पुराने कपड़े हैं जैसे jeans and all, उनसे हम we are making garments and scrunchies and hats and caps which can be reworn. So yeah, these are what we are working on in terms of our e-waste and waste management. But still, I think loads have to be done as the yeah. आई थिंक वो ये कहते हैं ना कि शुरुआत खुद से होती है, एंड रादर देन क्रिटिसाइज करने के. We also have to do our bit, and somehow we have to be more mindful. हमें उम्मीदें बड़ी हैं, बट हमसे भी तो किसी को उम्मीद. एग्जैक्टली खुद कुछ करेंगे. वो ये कि लोगों से उम्मीद रखने से पहले खुद देखना चाहिए कि खुद क्या करते हैं. मैं इंदौर की बहुत एग्जांपल देता हूँ कि इंदौर क्लीन है, एंड लगातार क्लीन इसलिए है, मुझे लगता है कि एक बार ही चीज़ करनी ईजी होती है, बट कॉन्टीन्यूसली उसे करते रहना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. एग्जैक्टली. तो उसमें अगर इंदौर इतना अच्छा है तो वो इंदौर के लोगों की वजह से, अकेला गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं हो सकता. एंड आई थिंक वही यहाँ पर भी करने की नीड है. यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल हैबिट्स चेंज हो जाती है, बट यहाँ आई थिंक हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं. हमें लगता है जहाँ भी, हम ये भी नहीं सोचते कि केले का छिलका गया उसमें जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है वो फिसल के गिर सकता है. सो कहीं ना कहीं हमें माइंडफुल होना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर माइंडफुल एंड वी जस्ट डोंट थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपना घर साफ करते हैं और कूड़ा तो बाहर फेंक देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उसी से तो हमने चल के जाके फिर घर के अंदर कोई गंद आई. सो थोड़ा सा माइंडफुल और थोड़ा सा cooperate with people, with the government, with the political people, because I think they also get tired of, we always only complain somehow. We are always criticizing our government. We are always criticizing our officers, not realizing. So a couple of times because of Flow, I have had the opportunity to visit these officers' chambers. They do not have a minute. Everybody there is complaining. मुझे तो लगता है उनको हर दिन के बाद एक थेराप्यूटिक सेशन की ज़रूरत है, because I think they're trying to do their best, but somehow या तो आधे काम किसी कारण नहीं हो सकते, तो everybody there is an unhappy person. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं let's work together. Let's cooperate with our authorities, with our government, and also pitch in and try to do, and the aim should be a better Amritsar, a happy Amritsar, a cleaner Amritsar, a खुशहाल Amritsar. एंड वो तभी होगा जब सभी लोग एक साथ मिलकर आएंगे. Yeah, we have to work together. एंड क्रिटिसाइज. रिसेंटली मैं एक किताब रीड कर रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. तो उसका पहला चैप्टर यही है कि क्रिटिसाइज मत करो. क्रिटिसिज्म इज़ वेरी ईजी, बट उससे सोल्यूशन कोई नहीं निकलता. रादर दैन क्रिटिसाइजिंग आप देखो कि आप खुद क्या इनिशिएटिव ले सकते हो और किस चीज़ को ठीक कर सकते हो. Exactly. So what happens, हम हर किसी को दे से ना everything is in your mind. दूसरे बंदे को आप वो कर रहे हैं अपनी एक ज़िंदगी. That everybody is playing a role. That's what somebody told me. So there was a day when I was very disturbed because I'd taken up as a new chair, and it was overwhelming. Then a woman came and told me a beautiful thing, and that's my mantra now. She says nobody is doing anything, to trouble you or something. It's just that everybody is playing their own role in life. तो उसमें क्या होता है, कई चीज़ें आपको पसंद आएंगी, कोई नहीं आएंगी, तो आपको अपना रवैया बदलना पड़ेगा. आप क्रिटिसाइज मत करो, आप ये देखो कि आप क्या कर सकते हो, and then you are a human. You are only a human. You will try to do your best. मैं सबको यही बोलती हूँ कि मैं अपनी जान लगा दूँगी, and try to do my best, but at the end of it, भगवान तो कौन नहीं. I am only human.
और बड़ी सारी गलतियाँ होंगी मेरे से, ऐसे नहीं है कि मैंने जो किया वो अच्छा है, जो किया वो बेस्ट किया, ऐसे तो कभी होता नहीं। मैं एक कोशिश कर रही हूँ और उस कोशिश में बड़ी बार होगा कि मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ बड़े खुश होके, और मुझे लगता है बस ये प्रोजेक्ट तो इतना अच्छा है, तो हो सकता है वो 2 महीने बाद बंद हो जाओ, वो बिल्कुल एक नकारमा, यू नो दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया। तो उसके लिए यू नो ऑल्सो विच स्प्रेड्स आउट फर्दर टू से कि हर कोई ह्यूमन वो अपनी ज़िंदगी में बड़े सारे चीज़ों से इंटरेक्ट करते हुए एक डिसेंट ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। वो मैं भी कर रही हूँ, आप भी शोर आप भी कर रहे हो। तो उसमें किसी को प्लीज़ जज इतना मत करो। वो बंदा अपने बड़ी सारी चीज़ों के साथ बैटल कर रहा है हर रोज़, उसको थोड़ा काइंडली और माइंडफुली अगर आप उसका नज़रिया, हो सकता है आपका नज़रिया गलत हो और वो बंदा जो बोल रहा है वो ठीक हो, हर बार तो आप ठीक नहीं हो सकते। सो थोड़ा सा माइंडफुल होगे तो लाइफ खुद के लिए ईजी होगी, किसी के लिए नहीं, खुद आप विल बी मोर ईजी, विल बी मोर कंफर्टेबल, विल बी मोर हैप्पी, एंड व्हेन यू आर हैप्पी एंड पीसफुल यू कैन डू मच मोर। और अगर आप कुटते रहोगे, इसने ऐसे कह दिया, उसने ये किया, वो ऐसा सोचती है मेरे बारे, आई एम श्योर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा हो, अपने बारे में नहीं सोचना, Exactly. वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे वो। और कोई भी किसी की बुक्स में इतना गंदा विलन तो नहीं बनना चाहते। आई एम श्योर आप और मैं बैठिए, मैं आपकी ज़िंदगी में विलन क्यों बने हुए, मैं तो सबकी ज़िंदगी, मुझे होता है कि अच्छा अच्छा हो, तो कोई भी किसी को ऐसे आई एम श्योर इंटेंशनली तंग नहीं कर। आई एम वेरी वेरी कन्विंस्ड कि एवरीबडी इज़ फाइटिंग देयर ओन बैटल्स, और वो बड़ी एक डिसेंट सी ज़िंदगी जी के एट द एंड ऑफ इट एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी पीसफुल और आराम से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते। आई थिंक कि हमें कई बार पता भी नहीं होता कि क्या चल रहा है किसी के माइंड में, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, तो रादर दैन क्रिटिसाइजिंग इट्स बेटर कि आप अपना काम करो और देखो कि चीज़ें धीरे धीरे बेटर ही होती रहती हैं। एंड मैम अमृतसर की बात करें तो टाइमलेस अमृतसर भी रिसेंट बहुत टाइम से जो है वो अमृतसर के लिए बेटरमेंट में लगा हुआ है, तो फिक्की फ्लो का टाइमलेस के साथ क्या इनिशिएटिव है, क्या आगे का प्रोजेक्ट है? यस, सो टाइमलेस हैज़ बिन वेरी काइंड। सो हमने एक सोच के रंग ना एक एग्जिबिशन लगाई थी, वो हमने अप्रैल को एक वो जो ऑटिस्टिक मंथ, आजकल तो ऑटिज़म नहीं बोलते, एक न्यूरो डाइवर्ज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आने के लिए। सो वी डन एन एग्जिबिशन जिसमें न्यूरो टिपिकल और न्यूरो डाइवर्जेंट इकट्ठे वी गिवन अ प्लेटफॉर्म, और हमने अंजलि दादाजी जो कि सोच ऑटिज़म सोसाइटी ऑफ पंजाब की प्रेसिडेंट है, उनके साथ मिलके हमने एक ये एग्जिबिशन लगाई थी। तो उसमें टाइमलेस अमृतसर आई रिक्वेस्टेड सर, तो टाइमलेस अमृतसर की रिप्रेजेंटेशन आई थी, and we did a good show together. The artists from Timeless Amritsar were there and they participated, and I think were responsible for the success of the exhibition. And number 2 was just in conversation. We are very excited to partner for the free library project that you have, where we would like to also contribute to few of our rural livelihood initiative schools, and we would request our members to contribute the books that are lying in their houses, and together we can make a difference. इनफैक्ट एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किताबें पढ़ना, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा उसके हाथ में Yeah, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई थिंक ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अमृतसर ने अभी नहीं सोची थी, चाहे वो ओपन माइक है, लाइब्रेरीज का है, पॉडकास्ट है, हर चीज़ जो है एक नए इनिशिएटिव के साथ आ रही है। एंड जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से भी जैसे फिक्की फ्लो की तरफ से भी सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली आई थिंक धीरे धीरे जो वो अमृतसर बेटर ही होता जाएगा। एंड बाकी तो अमृतसर के लोगों पर भी डिपेंड है कि वो कितना ज़्यादा इस चीज़ में इनिशिएटिव अपना देते हैं। Yeah, I do agree because in the recent years, these organizations have made a tremendous difference. और कहीं ना कहीं हम लोग अमृतसर को, like I told you, national पे ले गए, जिसमें कि हमारी जो women organizations, Timeless, there were earlier I think only about 2 organizations, Rotary and Innerweave. In the recent years, with the new organizations coming in and then collaborating together, we इकट्ठे काम करके, I think they are changing the scenario of Amritsar. And like you said, this was all heard of in bigger cities like Bombay, Pune. And now I'm sitting in Batein Dilki at Timeless Amritsar, and I'm feeling really blessed that this is happening in Amritsar.
and all your efforts are really tremendous. And like I said, Flo is very proud to partner with Timeless Amritsar for a lot of projects that let's talk about them and take them forward. थैंक यू सो मच मैम. एंड पॉडकास्ट के कुछ अंतिम चरण में तो एक टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. आपने भी एक रिसेंट इवेंट किया था ड्रग अवेयरनेस के रिगार्डिंग. हम बात कर रहे हैं अमृतसर की, पंजाब की, कि कैसे नॉरिशमेंट हो सकती है, कैसे एम्पावरमेंट हो सकती है. बट शायद उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो उसे रोक रहा है वो ड्रग्स का है, जो रिसेंट टाइम में मुझे नहीं लगता कम हो रही है, मुझे लगता है ज़्यादा ही हो रहा है. तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप यूथ को एंड मोर इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स को? So parents and youth, yes, we are the affected category. But कहीं ना कहीं पंजाब being a border, अमृतसर being a border state, तो कहीं ना कहीं वो एक ड्रग रूट के अंदर तो आता ही है. तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो सरकारें करेंगी. Though I'm very, very proud of the Commissionerate Amritsar. They also tied up with us to do what is called CADA. It is the Comprehensive Action Against Drug Abuse. तो उन्होंने उसके तहत डिफरेंट स्कूलों में जाके, जहाँ पे डॉक्टर पन्नू was also one of our ambassadors. So we work together to tell children. उन्होंने नुक्कड़ नाटक भी किए जिसमें ब्रह्मा कुमारीज also were involved. But कहीं ना कहीं इसके हमें पीछे जो रीज़न है, why do you think children take to drugs? That is something we need to address. And उसके लिए we had a program like when Rageshri Lumba was there, which was called the Mindful Families. कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको we have to make them mentally strong. That is the reason. Why do you think a child goes for the drugs? तो कहीं ना कहीं हमें उन्हें we have to work up, we have to give them avenues of entertainment. हमें स्पोर्ट्स को आगे लेके आना पड़ेगा. जैसे आप एक बहुत सुंदर आपका इनिशिएटिव है, all the artists, I saw your flea market, I saw that you were in Starbucks. You're going to places where I think किसी ने पहले सोचा ही नहीं था. So कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को वो एवेन्यू देना पड़ेगा जहाँ पे वो एंटरटेन्ड और सुरक्षित महसूस करें. बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो anybody can lure them into drugs. Number 2, like next month we are observing, not celebrating, as Suicide Awareness Month. तो कहीं ना कहीं ड्रग्स भी is a way of suicide, a slow suicide, wherein आपको पता नहीं चल रहा, आप unsure हो. Somehow we also want to work on the government schools where the teachers and the parents are more mindful. So we are tying up with Newton Classroom. और उसमें there's Mr. Aditya will be with Rageshri Lumba. और वो vernacular language में बच्चों को और पेरेंट्स को एक माइंडफुल लिविंग के बारे में, आई थिंक हम सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कपड़ा, मकान, एजुकेशन. इंडिया भी कहीं ना कहीं माइंडफुलनेस एंड मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं बात कर. एंड एट द बैक ऑफ द ड्रग्स pandemic is the problem of a mind that is weak. So let's make more sports avenues where these children play. एक बच्चा जो tired है, खुश है, तो उसको I don't think so कोई drugs के लिए endure कर सकते. And then make peers strong. कि आपका जो दोस्त है, आपको लग रहा है कि उस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने peers जो छोटे बच्चे हैं उनको उन्हीं के बीच में आपको मोल्स प्लांट करने पड़ेंगे जो उनको बता सके कि नहीं तुम गलत जा रहे. अब वेपिंग ले लो, वेपिंग तो इतनी ग्लोरीफाइड है, और उसमें क्या है कि बच्चे एक दूसरे को शो ऑफ करते हैं कि लुक एट माई वेप, लुक एट दिस, आई गॉट फ्रॉम सिंगापुर. सो कहीं ना कहीं ड्रग्स के साथ वेपिंग का भी एपिडेमिक, it's touching huge proportions. And we have things like कल्चर बन गया. popcorn lung. People die at the age of 16, 21. So we need to spread out these messages. और इन सब के पीछे एक ही प्रॉब्लम है, a mind which is not a very strong willpower. So हमें अपने बच्चों को लेके ये conversations करने across the table and talk. और एक जो हमने वो इंडियन सिस्टम में बनाया ना, parents are always right. Interestingly, I've learned it from both my kids. Parents are not always right. और हमें वो एक जो हमने एजिज्म की डिस्क्रिमिनेशन है, विच इज़ दे सेड द 7th biggest discrimination, कि जो बच्चा उसको कुछ नहीं पता, जो बूढ़े हो गए हैं थोड़े रेज है, लाइक आप छोड़ दो, हमें सब कुछ पता है. फ्रॉम 30 to 50 we are the most knowledgeable.
we'll have to take the wisdom of the great, the and also the energy of the youth, amalgamate with, if we call ourselves wise, with our energy. Katte milke, like I told you, everyone, let's be mindful of everyone. Let's be mindful that the child battles so much every day. कोई उसे उसकी parents के लिए छेड़ रहा है, कोई grades के लिए, teachers are like tell them you're not good enough, you're not good enough. especially after social media. And social media is, yes, if used wisely is fine, but social media has a lot of information, including your OTT episodes and all, where we are selling them what they should not be seen. So somewhere out there, we need to have more where they're not always on social media. They're sitting, like I told you, like Timeless gets all the artists together. Let's get all children also together. Let's do certain things which are happy zones every Saturday, every Sunday. And these children come and they want to be accepted. In बच्चा क्या चाहता है? I want to be accepted as somebody used. तो जब उसको लगता है कि मैं useless, कम contrast together. That's the idea. एंड आई थिंक रविंद्र सर एक बात कहते हैं ओपन माइक्स में कि ओपन माइक्स में जब बंदा आता है 3 घंटे 4 घंटे के लिए कोई अपना फ़ोन नहीं चला रहा. सबका जो थॉट प्रोसेस है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. और कहीं ना कहीं शायद हम अपने रूट्स भूल गए हैं. अगर मैं पंजाब की पर्टिकुलरली बात करूँ, जब भी पंजाब की पहले बात होती है तो यही आता है कि पंजाब यहाँ कलाकारों की धरती है. Yes. या आर्मी में हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी. बल्ले बल्ले. यस. एंड अब कहीं ना वो चेंज ही हो गया कि पंजाबियों का जहाँ पर नाम आता है कि यहाँ तो एंजॉय करते हैं, यहाँ अल्कोहल या ड्रग्स. तो इस चीज़ को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड आई थिंक डेफिनेटली जैसे आपने कहा मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा. बाहर आना पड़ेगा घरों से. घर में भी शायद हम बैठे बैठे मोबाइल चलाते चलाते बहुत ज़्यादा एक डिप्रेसिव काइंड ऑफ माहौल हो जाता है. Start from mindful families first. We have to be mindful. हम सब एक एक कमरे में बैठे अपने मोबाइल्स लेके, parents are busy. We have to be mindful for our elders in the house. We have to be mindful for the youth. From mindful families to mindful neighborhoods, from mindful neighborhoods to localities, and eventually mindful Amritsar and mindful India. So thoda sa mindfulness ko we have to keep in mind. And everybody, like Rageshri said, every child is not to be a hero. हो सकता है मेरा बच्चा एक mediocre performing kid हो सकता है. तो हम उन पे इतना प्रेशर बिल्ड ना करें कि everybody has to be President Clinton. नहीं, कोई हो सकता है कि normal ना हो. And it's especially difficult in families who have a lot of high achievers. It puts a tremendous pressure on the child to do a certain thing. और अगर वो नहीं कर पाता, अगर उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, तो then I think the hell breaks loose. उसमें उसको फिर एक डिपेंडेंस चाहिए. So let's let children be. कोई बात नहीं. हो सकता है वो 35 पे शाइन करे, हो सकता है वो 40 पे जाके शाइन. There are examples of KFC and all who started so late. So we want a child at 21 पे वो एक नौकरी लेके married to the best man in the world, the best job, the best everything. कैसे करेगा वो? हो सकता है उसमें नहीं हो. सो तारे ज़मीन पे वाली सिचुएशन भी हो सकती है. तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी आई थिंक लेट्स स्टार्ट पुटिंग लेस प्रेशर. किटी पार्टी में जाके रैक करना कि माई किड इज डूइंग सच एंड सच. कोई बात नहीं, मत करो ना, कोई बात. थैंक यू सो मच मैम. आज इतना मज़ा है, इतनी आई थिंक इम्पैक्टफुल बातें हुई हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है सबको. फाइनल वर्ड्स. Yeah, my final message is let's all get together to make a difference. Let all the platforms come together, because ultimately we are like different pearls. We just need to string it together to make it a beautiful necklace. And let's, dream, let's pray for a beautiful Amritsar, and where all of us are very proud to be Amritsar. थैंक यू सो मच मैम. उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा इस पॉडकास्ट पे हमारे आके. Yeah, it was fun having a conversation with you and different topics. Yeah. थैंक यू सो मच मैम. उम्मीद है कि आप सबको भी मज़ा आया. सीज़न 1 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है एंड बहुत ही जल्दी सीज़न 2 के साथ आने वाले हैं. थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए सीज़न 1 को. जल्दी मिलेंगे.